तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक भार्गव। स्वागत है आपका हमारे चैनल MSS मिलियनर स्टॉक स्ट्रैटेजीज में। तो जो हमने कल एनालिसिस किया था, आज आपने उसका रिजल्ट देखा, जो कि बिल्कुल भयंकर रिजल्ट आया। आपको पता है कि कल हमने बोला था आपको कि मार्केट जो है वो पहले अप जाएगी, और कल बहुत ही जो भूचाल एक तरीके का आ सकता है मार्केट में नीचे की तरफ, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आपने देखा होगा कि मार्केट आज जो है वो पहले 300 के लेवल तक गई। उसने पहले एक ऐसा मिथ क्रिएट किया, एक ऐसा परसेप्शन मार्केट में क्रिएट किया कि मार्केट जो है वो अब ऊपर जाने लगी है। और मार्केट जैसे ही ऊपर गई, 300 का लेवल उसने तोड़ा। तो हम क्योंकि लाइव जो है वो ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने देखा कि लोगों ने जो है वो कॉल पोजीशंस को बनाना शुरू किया, और कॉल का ओपन इंटरेस्ट अचानक से ही बढ़ने लगा। तो उस टाइम मुझे थोड़ी सी जो है वो ऐसा लगा कि नहीं, शायद मार्केट जो है वो अब ऊपर जा सकती है, क्योंकि अचानक से ही जो मार्केट है 300 का लेवल तोड़ गई और ऊपर थोड़ा सा हार्ड करके ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब मार्केट 300 के लेवल के नीचे आ गई, तो मेरा सब जो हमने कल का एनालिसिस किया था, उससे मुझे ये क्लियर हो गया कि मार्केट जो है वो नीचे आ सकती है, और अब आएगी ही आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो अब क्लियर हो गया था। शुरुआत में तो जब उसने 240 का लेवल तोड़ा था, मार्केट ऊपर जाने लगी थी, तो वो भी एक आप समझ सकते हैं हमारे लिए सैड पॉइंट था, क्योंकि हम उस टाइम ये सोच रहे थे कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगी। लेकिन जब उसने 300 का लेवल तोड़ के वापस से नीचे आने लगी, तब हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया कि मार्केट जो है वो अब नीचे ही आएगी। और बिल्कुल सर वैसा ही हुआ। मार्केट नीचे आई, और बहुत ज़्यादा भयंकर नीचे आई। मैं आपको इसका एक एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, आप प्लीज़ इसको इमेजिन कीजिए। जो पुट 0.5 या 0.7 रुपीज़ पे चल रही थी, यानी कि अगर आप 50,000 क्वांटिटी लेते तो आपका मर मर के 20,000 या 15-20,000 इसके बीच में पैसा जो है वो लगता। और वही कॉल, ओ सॉरी, वही पुट जो है वो 70 रुपये 80 रुपये तक गई। 40 रुपये तक भी एक पुट गई थी, जो 0.78 के पास चल रही थी। यानी कि आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आज आपने इस मार्केट में अगर आपने गलती से भी वो ख़रीद ली होती 20,000 या 30,000 इन्वेस्ट करके, तो आपका वो 20-30 हज़ार जो है वो आज ना करते भी 60-70 लाख रुपया बन जाता। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, भैया अगर आपको पता था तो आपने क्यों नहीं लगाया। देखिए, हम अपना रिस्क मैनेजमेंट अपने हिसाब से लेके चलते हैं, क्योंकि मार्केट में हम भी पैसा कमाने के लिए आए, आप भी पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं। सोच तो सबकी ये है कि हम करोड़ों रुपए कमाएं, लाखों रुपए कमाएं, हमारी भी सोच वैसी है। लेकिन हम ऐसा कर करके पैसा डुबा चुके हैं, और हमें लास्ट में यही समझ में अब आया है, वो एक ही चीज़ है कि अपनी ग्रीड को कंट्रोल में रखना है। और इस ग्रीड को जो हम स्टॉक मार्केट में की भाषा में क्या बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। हमारा रिस्क 500-600 रुपये का है, और उस 500-600 रुपये में हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, हम वो रखते हैं 1:2। यानी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं 1200 से 2000 के बीच में हमारा जो अमाउंट है वो वापस आ जाए। अगर हम 600 लगाते तो हमारा यही रहता है कि उसका डबल आ जाए, यानी कि 1200 रुपया आ जाए। आज जैसे कि हमने 7700 के मार्जिन में जो है वो अ, एक पुट होल्ड की थी, सॉरी पुट को ख़रीदा हमने। आई थिंक हमने ख़रीदा था उसको 23 रुपये में कि 24 रुपये में शायद। और उस 24 रुपये में जैसे हमने उसको ख़रीदा, तो हमारा रिस्क जो था वो सिर्फ और सिर्फ 760 रुपीज़ का, या आई थिंक 700 से 800 के बीच में ही रिस्क बन रहा था। तो मैक्सिमम हमारा लॉस जो हो सकता था वो 800 रुपये हो सकता था। लेकिन जब मार्केट ने अपना रुख बदला, और वो चीज़ जब 50-54 तक पहुंची, तो हमने उसको बेच दिया, और हमारा प्रॉफिट कुछ आई थिंक 3000 के करीब जो है वो आ रहा है। आपको स्क्रीन पे अभी अभी दिख रहा होगा कि इतना प्रॉफिट हमारा चल रहा था। और उसके बाद जो आपको मैं बताऊं, वही पुट जो हमने 54 या 55 में जो एग्जीक्यूट कर दी थी, वही पुट जो है वो लास्ट में 350 तक भी गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता था आपको अगर आप यहाँ पर होते। अगर आपका रिस्क थोड़ा हमारे से ज़्यादा है, अगर आप 500 ना खर्च के, अगर आपका रिस्क इतना है कि आप 3000 या 4000 का नुकसान सह सकते हैं, तो आप आज ही इस मार्केट में ना करते भी 5 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा, सॉरी, 5 से 10 लाख रुपए आसानी से निकाल सकते थे। हमने अपने रिस्क के हिसाब से अपना प्रॉफिट निकाल लिया, आप अपने रिस्क के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन में चलते हैं, कल के लेवल डिस्कस करते हैं, और आज का भी थोड़ा हम देख लेते हैं कि कहाँ से क्या लेवल की बातचीत जो होती है वो करते हैं। तो चलिए स्क्रीन में चलते हैं। तो आ चुके हैं हम अपनी स्क्रीन पर। तो अगर हम कॉल और पुट के डेटा को देखें, तो वहाँ से यही पता लग रहा है कि जो
कॉल की तरफ है जो वो पैसा ज़्यादा लगा हुआ है और पुट की तरफ जो वो पैसा कम लगा हुआ है। लेकिन हम थोड़ी सी डीप रिसर्च में जाए तो कहीं ना कहीं यही दिखता है कि जो पैसा है वो एक्चुअल में जो है वो पुट की तरफ ज़्यादा है। तो मैं उसके डिटेल्स में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन जो मेरा एनालिसिस कहता है वो ये कहता है कि कल जो है वो मार्केट अप जा सकती है। कहीं ना कहीं आप अपना दिमाग यूज़ कीजिए कि मार्केट में जो अभी सेंटीमेंट चल रहा है वो यही बता रहा है कि मार्केट जो है वो नीचे जा सकती है। लेकिन मेन बात क्या है कि जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा सोच रहे कि वह मार्केट जा सकती है, होता हमेशा उसका उल्टा ही है। और कहीं ना कहीं कल वैसा हो सकता है। और मेरा एक्यूरेट जो मैं एनालिसिस दे रहा हूँ वो गलत भी हो सकता है, उसमें कोई वो बात नहीं है कि मैं जो बोलूँगा वो सच ही होगा। बिल्कुल मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं 4-5 दिन से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और एक ही सोच के साथ कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो ठीक हो रहा है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये वाला एनालिसिस भी मैं किया, तो वो तो कल ही पता लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब को कर देना चैनल को। और नीचे कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लेना, ताकि आपको कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। और वैसे मैं आपको लेवल बता देता हूँ। जो मैन लेवल है वो अभी वही है 11,300 का। अगर इसको तोड़कर मार्केट आधा घंटा या 1 घंटा ऊपर सस्टेन करती है तो कहीं ना कहीं फिर आपको जो अप साइड की मूवमेंट है वो दिख सकती है। लेकिन अगर उस लेवल को नहीं तोड़ती तो आप बाइंग की तरफ का मत सोचिए, आप तब तक सेलिंग की तरफ का सोच सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल की वीडियो में।